किसान साथियों, करेले की फसल को विभिन्न प्रकार की भूमि में आप उगा सकते हैं। इनकी खेती के लिए सबसे पहले भूमि उच्च कार्बनिक युक्त अच्छी तरह से सूखी हुई और उपजाऊ होनी चाहिए। और उसके साथ साथ किसान भाइयों, उच्च कार्बनिक पदार्थ युक्त खेत उत्पादन के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायक रहता है करेले की खेती। और खासकर भैया गर्मी के समय में ना, खेत में बुआई से पूर्व मिट्टी पलटने वाले हल से 3 से 4 बार आप गहरी जुताई कर लें तथा पाटा चलाकर भूमि को भुरभुरी और समतल कर लें। खेत की तैयारी से लगभग 1 महीने पहले खेत में अच्छी प्रकार से आपको सड़ी हुई 22 से 25 टन के लगभग गोबर की खाद आपको डाल लेना होगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। करेले की फसल के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है भैया, वह होती है रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 तक होना अनिवार्य होता है। किसान साथियों, अब करेले की खेती के लिए आपको संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना सबसे ज़रूरी होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के अनुसार ही आप करें। इसके लिए आप किसी भी जानकार कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी अनुभव वाले किसान से आप पता कर लें और जांच करा लें। उसके बाद आपको भैया इसमें खाद और उर्वरक का आपको प्रयोग करना है। और उसके साथ साथ आपको कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों। और उसके साथ साथ किसान भाइयों, उसके साथ साथ आपको 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में बुआई से लगभग 1 महीने पहले आपको मिला लेना होगा। रासायनिक खादों की अगर बात करें तो 100 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन और उसके साथ साथ 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्रयोग करना होगा करेले की खेती के लिए। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा तथा फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही आपको मिला लेनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर बुआई के 30 दिन एवं 45 दिन के बाद आप नालियों में डालकर इसकी सिंचाई कर दें किसान साथियों। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई आपको निरंतर नियमित समय से आपको कम से कम 5 से 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई आप ड्रिप विधि से भी कर सकते हैं और पाइप विधि से भी कर सकते हैं और आप नाली विधि से भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पानी में जब भी सिंचाई करें ना, तो आपको घुलनशील खाद का अगर प्रयोग करना हो, जैसे NPK 19-19-19 हुआ, तो सिंचाई के साथ आपका यह खाद सबसे अच्छा और उत्तम काम करता है।